घटेगा, ठीक है। मतलब Ka का वैल्यू बढ़ेगा तो Kb का वैल्यू कम होगा, क्योंकि Kw जो है वो क्या, वो तो कांस्टेंट है। एट गिवन टेम्परेचर जो Kw की वैल्यू है वो क्या है, 1 × 10⁻⁻14, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर दो, विच इज मोर बेसिक, जैसे तुमने बताया था उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है कि अगर कॉन्जुगेट बेस है तो उसका एसिड एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वीक होगा, ठीक है। सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए है। विच इज मोर बेसिक, Cn- SO4 2-, तो तुमको पता है अभी कॉन्जुगेट पेयर इसका बनाओगे, देन देखोगे मोर बेसिक मतलब उसका एसिड अगर वीक आ रहा है तो ज्यादा बेसिक होगा। क्या डिफरेंस होता है H+ का, यस मैम। तो बताओ HCN एसिड क्या होगा, H इसमें डालोगे H+ तो क्या होगा, HCN होगा। HCN कैसा होता है, यस मैम। वीक एसिड होता है। SO4 2- कहाँ से आया होगा, इसमें भी H डालो, HSO4 HSO4-। HSO4 1-, तो तुमको पता है ये कैसा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यस इसका मैम। इसका बेस कैसा होगा, ये जो रिलेशन बताया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक होगा। सो इस रिलेशन से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है ना। यस मैम। अगर ये वीक एसिड है तो इसका बेस कैसा होगा, ये वीक बेस हुआ। मोर बेसिक पूछा है तो ये होगा SO4 2-। सही बोला कि गलत, गलत बोला ना। नहीं मैम, सही बोल। सही कैसे बोला, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये होगा ना स्ट्रॉन्ग बेस, बेस, यस मैम। मोर बेसिक Cn- ना, क्योंकि ये इसका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका बेस कैसा होगा, वीक होगा ना। क्वेश्चन में है मोर बेसिक तो Cn- इज मोर बेसिक देन SO4 2-। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यस मैम। पीएच के लिए क्या लिखते हैं, -log टू दी बेस 10, ऐसा कुछ लिखते हैं। H3O+, किस में लेते हैं तो ऑलरेडी पता है कि मोल्स में लेते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना बस वही देखना है, बाकी सब तो तुमको पता है, आप ही काफी सारे करके आओ कॉन्सेप्ट। मुझे बताओ कि पीएच तुमको निकालना है सॉल्यूशन का जिसमें आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, H3O+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻3, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड pH of solution which has H3O+ ions concentration 10⁻³ मोल्स पर लीटर, ठीक है। सो इसको लॉग अगर आता है तब तो कुछ नहीं है, क्या करोगे, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, -log कितना दिया है कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻3, ठीक है। -log टू दी बेस 10 10⁻³ दिया हुआ है,
बोलो, तुम लोगों को पता है तो। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 log 10/10 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका पीएच कितना आ गया, 3। log 10 इसका वैल्यू होता है माइनस, क्या होता है, 1। ठीक है, सो इसकी जगह पे पूरा क्या रख दोगे, 1। और ये यहाँ तुम लेके आए -3, तो ये क्या हो गया, माइनस लॉग होता है ना, माइनस लॉग और -3, तो ये हो गया +3। मुझे बताओ, न्यूट्रल वाटर जो है, न्यूट्रल वाटर में H+ लिखूं, H+ और OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। जो तुमने पहले कैलकुलेट किया था KW, दोनों को x मान लो, तो ये हो गया x²। KW का वैल्यू है 10⁻⁻14। तो x इक्वल, दोनों का हाफ हाफ कर दो, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है ना। जितना H+ होगा उतना OH- है, क्योंकि ये क्या लिया है, न्यूट्रल। तो 10⁻⁻7। अब तुमको देखना है कि एसिड का पीएच जो है वो 7 से कम होता है। बेस का पता है 14 होता है, 7 के बाद 14 तक होता है। ठीक है, सो कैलकुलेशन में अभी तुम अभी देखोगे H3O+3 10⁻⁻7। अभी तुमने क्या लिखा, एसिड के लिए, बेस के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, 10⁻⁻14। ठीक है, सो इसका पीएच निकाल के देखो। पीएच ऑफ क्या लोगे इसका, -log बेस 10, यही होता है ना पीएच, 10⁻⁻7। क्या हो जाएगा, 7। तुमने इसको लिया यहाँ पे, तो 7 माइनस माइनस प्लस, और इसका वैल्यू क्या बताया था, 1। log 10⁻⁻10 का मैंने क्या बताया, वैल्यू था 1। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया 7 के। समझ में आ रहा है नहीं, प्रथम, उदय, Yes, ma'am. समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मैम, आ रहा है। तुमने किया है क्या लॉग वगैरह से कुछ डील किया है लॉग में, देखो नहीं भी किया है तो कुछ नहीं, देखो -log 10, समझो तुम जो पीएच लिखते हो। ठीक है, उसके बाद जो पावर है, देखो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये तुम लेके आओगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस पूरा टोटल की वैल्यू क्या है, 1। तो वैल्यू क्या हो गया, मतलब जितना इसमें पावर है वही उसका पीएच हो गया, ऐसे समझो फिर। ठीक है, ठीक है। अब एसिडिक बेसिक पे तुमको देखो क्वेश्चन आएगा तो वो Yes, सॉल्व ma'am. होना चाहिए। मेनली फोकस है कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड का, बेस का निकालना है, वीक का निकालना है, तो कैसे सॉल्व करोगे उसका मेथड जो है वो देखो फिर। अगर तुम्हारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन में उसमें क्या होगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा OH- से।
ठीक है, ठीक है ना। तो ज्यादा होगा मतलब S3 का तुम लिए हो 10⁻⁻7, इससे ज्यादा क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू तो ज्यादा क्या होगा -6, इस तरफ जाओगे तो तुमको पता चला कि जो पीएच होता है एसिड का वो 7 के बाद क्यों होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बड़ा होगा, वैल्यू बड़ा होगा मतलब माइनस इतना तो इसका है 10⁻⁻7 इक्वल है, तो उसके बाद ही होगा ना। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका पीएच क्या आएगा 7 के बाद, 7 से थोड़ा कम उसके आगे, तो 10⁻⁻6 -5 -4, ठीक है। बेसिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, OH का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है। मैं H+ लिखती हूँ यहाँ पे 10⁻8, 7 वाले से ज्यादा मतलब क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू है तो 10⁻9 इस तरफ जाएगा। इसका पीएच देखो, बेस का पीएच कितना होता है 7 के बाद ना, 8 9, मैंने क्या बोला, जो पावर है उसी को समझो उसका पीएच, ठीक है, माइनस लॉग, ठीक है। तो जो इसका पावर है ये वैल्यू 1, तो जो पावर है वही उसका पीएच। इजी है ना यहाँ तक तो, ठीक है। यस मैम। और मैंने कुछ लिखवाया तुमको, नोट करवाया हुआ है कि इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा, एक कैलकुलेशन करके भी उसको चेक करो। 63 डिग्री सी पे KW ऑफ वाटर इज इक्वल टू -13। यहाँ पे दिया हुआ इस टेम्परेचर पे जो 10⁻⁻14 था वो किस पे था, 25 डिग्री सी पे था, ठीक है। अभी देखो टेम्परेचर बढ़ा है तो ये वैल्यू भी बढ़ा है, -14 से -13 हुआ है। इसका मतलब क्या है, अभी ये वैल्यू से तुमको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कांस्टेंट था किस पे, 25 डिग्री सी पे कांस्टेंट था, ठीक है। 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, बट यहाँ टेम्परेचर चेंज किया है, ठीक है। और न्यूट्रल दिया है, मीन्स न्यूट्रल दिया है, सोच के बताओ, H+ एंड OH का कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रल के लिए इक्वल होता है, ठीक है। KW यहाँ पे क्या है, KW इक्वल टू x मान लो तो ये क्या हो गया x का स्क्वायर, KW कितना दिया है, ये वैल्यू है ना KW का, यहाँ पे इस टेम्परेचर पे KW की वैल्यू चेंज है ना, -14 दी है। मुझे लग रहा है तुम लोगों को कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्या वाकई में, रियलिटी में ऐसा हो रहा है क्या, इसका कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है क्या, या कुछ ज्यादा ही इजी है तुम लोगों के लिए, बोलो। नहीं मैम, सिर्फ लॉग फॉग के लिए। मतलब डिफिकल्टी हो रही है या या इजी है? इजी है नहीं ना मैम, तुम, हो ही जाएगा। हो जाएगा ना, ठीक है। वही मैं पूछ रही थी कि ऐसा तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे x² है तो रूट आ जाएगा, अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √KW हो जाएगा। KW का वैल्यू गिवन है, KW का वैल्यू गिवन है, सो √ क्या हो जाएगा 10⁻⁻13, ठीक है। क्या करोगे फिर, -13 दोनों को हाफ हाफ, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6.5, जो पावर है वही समझ लो। तो यहाँ पे जो हमको पीएच निकालना है तो क्या हो जाएगा, -log
बेस 10 to the power minus 6.5, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगा 6.5, 7 से कम आया, ठीक है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन Yes, ma'am. नाइन्टी डिग्री पे बढ़ेगा या कम होगा? मैम बढ़ेगा, 90 डिग्री पे बढ़ेगा। बिट कमेगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो Yes. KW क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो 10⁻⁻14 तो नहीं आएगा। मान लो कुछ ऑप्शन में तुमको गिवन है, 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। B -13, C -12, D -10, ठीक है। एंड मैंने क्वेश्चन दिया कि अगर तुम्हारे पास टेम्परेचर इफ एट 90 डिग्री C in pure water concentration of H plus is 10 to the power -6, find value of, तो क्या वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ KW। बिना हिंट के करो इसको सॉल्व। KW निकालना, पहले तो सीधा लिख लो KW इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों का सेम होगा, जितना H प्लस किसके लिए है, प्योर वाटर, ठीक है। तो KW की वैल्यू Yes, अभी ma'am. 10 to the power -14 नहीं है, क्योंकि तुम गेस करो यहाँ से, -12. Yes, ma'am. हिंट लो, टेम्परेचर बढ़ा है तो ये तो 25 डिग्री का है। मैम -12, 10 to power -12. आ गया ना आंसर, वेरी गुड, -12, ठीक है। -6 है तो -6 -6 -12, वेरी गुड। फाइंड द pH ऑफ 10 to the power -2 MSCl, निकाल सकते हो इसका pH। फाइंड द pH ऑफ 10 to the power -2 MSCl। अब ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, HCl है तो जो HCl का है वही H प्लस का होगा। HCl किस में टूटेगा, H प्लस में। तो ये समझो अगर इसकी जो मोलारिटी है वही मोलारिटी इसकी भी होगी ना, 100% जब ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है तो जो इसका पीएच है वही इसका भी पीएच होगा। नहीं समझे? देखो HCl गिवन है तो HCl पूरे 100% डिसोसिएट हो जाता है ना, H प्लस NCl माइनस में। इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -2 M है, तो इसका भी सेम होगा ना जब 100% डिसोसिएट हो रहा है तो, ठीक है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10 to the power -2 M। इसका पीएच निकालो, पीएच ऑफ क्या हो जाएगा, -log 10 power -2, pH इज इक्वल टू 2। अब ये 2 कैसे आ रही है, तो हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू 1 हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। उदय तुम बोल रही रहे हो रहा है ना, सॉल्व करो जरा इसको। यस मैम। हाँ क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 into 10 to the power -3 M कॉन्सेंट्रेशन है, 10 to the power 2 into 10 to the power -3 M of HNO3। इसमें तुमको बताना है pH ऑफ H प्लस का बताना है। सो HNO3 भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है,
पीएच कितना होगा? जितना HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही होगा ना। Yes, ma'am. लेकिन यहाँ पे कुछ तुमको कैसे बनाया तुमने कॉन्सेंट्रेशन? यहाँ पे क्या तुमको गिवन क्या है? क्वेश्चन है 2 × 10⁻³ ऑफ HNO3, ठीक है। सो इक्वेशन लिखोगे तो HNO3 H+ एंड NO3 माइनस में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन दोनों का कितना हो जाएगा? 100% डिसोसिएट हो जाएगा। सो इसका भी हो जाएगा 2 × 10⁻³ m, ठीक है। सो H+ 2 × 10⁻³ m। अब इसका pH कैसे निकाला तुमने? जब pH निकालोगे तो क्या लिखोगे? -log⁻10 2 × 10⁻³ क्या कैलकुलेशन किया है? क्या कैलकुलेशन किया है? कैसे लिखा इसको? A × B कैसे लिखते हैं? माइनस प्लस प्लस लिखोगे ऐसे। अब इसकी कुछ वैल्यू तुमको जाननी होगी ना। लॉग लॉग टेबल शायद से दिया होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। देखो ये तो माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको नोट करो। log 2/10 की वैल्यू होती है 0.30, log की वैल्यू होती है 0.47। अब ये वैल्यू तुमको रखोगे तब तो निकाल सकते हो ना पीएच। दोनों की वैल्यू रखना होगा तुमको। टू एंड थ्री, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास कैलकुलेशन? बोलो जरा क्या करोगे? ये 3 तो प्लस में आ जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस, ये माइनस, तो ये तो प्लस में आ जाएगा। तो 3 माइनस जो 2 है उसकी वैल्यू क्या है? 0.30, यही बचेगा ना। इसका पीएच कितना हो जाएगा? ये तो तुमने जैसे पावर वाला निकाला अभी तक, ये तो हो गया 3, ठीक है। एंड log 2/10 की वैल्यू कितनी है? 0.03, तो 3 - 0.03, तो इसका पीएच कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2.70, ठीक है। ठीक है या नहीं ठीक है बोलो? चलो एक दो और प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लो क्या? उदय एंड प्रथम। तो देखो डाई बेसिक या ट्राई बेसिक है, उसके लिए क्या कैलकुलेशन है?
10⁻⁻⁴m अगर डाइबेसिक है तो H2SO4, ठीक है, डाइबेसिक है। इसका पीएच कैसे निकालोगे? अगर मैंने तुमको पता है जब H2SO4 ये 2H+ देगा एंड SO4 होल्डनेस, तो इसकी वैल्यू है 10⁻⁻8, तो इसका 2 टाइम हो जाएगा। पहले भी बनाया, ऐसा सॉल्व किया। हेलो प्रथम, हेलो, Yes, ma'am. लेना है क्वेश्चन और ना? Yes, ma'am. देखो अभी डाइबेसिक में अभी तुमको दिख रहा है कि इसके कॉन्सेंट्रेशन का डबल हो रहा है, क्योंकि H2SO4 1 मोल ऑफ H2SO4 लोगे तो 2 मोल ऑफ H+ देगा, ठीक है। तो डबल हो जा रहा है इसका। इसका पीएच अगर इस टाइप से तुमको डाइबेसिक का पीएच कैलकुलेट करना है तो क्या लिखोगे? -log 2 × 10⁻⁻⁴। मैंने बोला 1-2 और प्रैक्टिस कर लो। तो सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी है। इसको तुम लिख सकते हो A+B में लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? -log 2 base 10 प्लस log 10⁻⁻⁴ A+B। अब ये देखो, ये तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस इसका वैल्यू रख दोगे, ठीक है। माइनस और माइनस, ये तो +4, ये तो 4 हो जाएगा बाहर, और इसकी वैल्यू क्या बताई थी? log 2 base 10 की वैल्यू क्या था? 0.30। तो अभी ये कितना आ गया? 3.70। तो डाइबेसिक ट्राइबेसिक का भी निकाल सकते हो। यहाँ पे 2 टाइम किया, उसमें 3 टाइम कर दोगे। समझ में आ गया ना? ट्राइबेसिक के लिए क्या कर दोगे? 3 टाइम कर दोगे। मैंने वैल्यू दिया हुआ है, 3 का वैल्यू दिया है मैंने यहाँ पे, ये देखो 0.47। एक ट्राइबेसिक का करके बताओ मुझे। मोलारिटी है इतनी, ट्राइबेसिक ले लो कोई भी, H3PO4। इसका पीएच मुझे कैलकुलेट करके बताओ H+ का। (10⁻⁻2 H3PO4) मैं डायरेक्ट लिख दूं। ये जब 3H+ देगा, ठीक है, ट्राइबेसिक है, तो ये 10⁻⁻2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम 10⁻⁻2। तो तुमको इसका पीएच कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे? पीएच -log base 10 3 × 10⁻⁻2, ये हो जाएगा -log 3 base 10 प्लस log -2 10⁻⁻2 ना, ये पूरा। तो ये क्या हो जाएगा? 10 में से 2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बाहर आएगा तो 2 माइनस log 3 base 10 का वैल्यू क्या बताया था? 0.47। ये हो जाएगा 1.53। इसका पीएच कितना आया? 1.53, ठीक है। अगर नॉर्मलिटी में दिया हुआ है तो क्या करोगे? मोलारिटी में चाहिए ना तुमको। अगर नॉर्मलिटी में दिया है तो कैसे कैलकुलेट करोगे?
रिलेशन याद है, मोल कॉन्सेप्ट में कराया था, मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में है, फिर ठीक है। अगर नॉर्मेलिटी में दिया है कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होता था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू, यहाँ पे फैक्टर जो होता था वो क्या होता था, उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी, ठीक है, इसकी एसिडिटी या बेसिसिटी होता था एसिड बेस का फैक्टर जो है यहाँ पे। तो समझो क्वेश्चन है 0.1 NaCl, इसका पीएच क्या होगा, HCl है इसकी, तो एक्स फैक्टर कितना आएगा, मोनो बेसिक है ये, एक ही H प्लस देगा, इसकी बेसिसिटी कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो नॉर्मलिटी मोलरिटी इसकी सेम है, तो 0.1 MnHCl पीएच कितना हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा, इसको 10 टू दी पावर में लिखोगे तो इसका पीएच क्या हो जाएगा 1। जीरो पॉइंट N सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच क्या होगा, N में लिया मोलारिटी, बोलो यहाँ पे अभी एंड करेंगे क्लास को। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, इसकी बेसिसिटी कितनी है 2H प्लस देगा, ये डाई बेसिक है, डाई बेसिक है, बोलो डाई बेसिक है, तो कैलकुलेशन करके मुझे बताओ, इसकी मोलारिटी तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, नॉर्मलिटी इंटू M इंटू एक्स, सो मोलारिटी कितना हो जाएगा, हाफ 10 टू दी पावर -1, इसको लिख सकते हो ना, जो मैंने यहाँ पे भी बताया जिसकी बनाया था पावर 1, ठीक है। इसका पीएच कितना होगा 1, हाफ होगा कि 1 होगा, देखो यहाँ पे जो तुमको डाइबेसिक पीछे लेके जा रहा है, वापस से जब H2SO4 को करोगे तो ये 2H प्लस देगा। मैंने ट्रिकी क्यों बोला, क्योंकि वही वही हो रहा ना, यहाँ हाफ हो रहा फिर यहाँ डबल हो जा रहा है, ठीक है, सेम ही रहेगा ना, पीएच कितना आएगा 1, जब डिसोसिएट हो रहा है तो 1 मोल H2SO4 से 2 मोल H प्लस बनेगा, तो इधर हाफ हो रहा है इधर डबल हो रहा है। एंड कर दो अभी, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं वीक एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए, ठीक है। रिएक्शन कैसे लिखते हैं, HA में यहाँ पे दिया है तुमको 8 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, Ka का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -8, इसका पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे, सब कुछ दे दिया अभी तुम्हारे पास, कैसे डिसोसिएट होता है अल्फा, पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होमवर्क दे दूं, इसमें क्या हिंट चाहिए बताओ मुझे, वीक एसिड है तो कैसे डिसोसिएट होगा, ये HA जो है H प्लस एन A- में डिसोसिएट होगा, इसकी मोलारिटी कितनी है 8m, सेम क्वेश्चन मैंने लिया है 8m इनिशियल, तो 0 0 है, बाद में 8 इन -8 अल्फा, 8 अल्फा 8 अल्फा, वीक एसिड का तो ऐसे लिखते हैं ना, देन इसका K का वैल्यू लिखोगे, K का वैल्यू आएगा
देन तुमको फिर पीएच कैलकुलेट करना है। आगे का ट्राई करोगे, इसको हो जाएगा? हो जाएगा? यस मैम। पीओएच भी कैलकुलेट करते, पता है ना? यस मैम। पीओएच जैसे क्वेश्चन दे दो 0.1 m NaOH, इसका तुमको पीओएच बताना है। कितना होगा? डायरेक्ट आंसर अभी बोल दूं 1। देखो यहाँ पे भी क्या करोगे, यस मैम, सेम होगा, H प्लस की तरह ही POH भी निकलेगा। सेम होगा। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 10⁻⁻1, इसको लिख सकते हो ना, 10⁻⁻1। फिर क्या करोगे, पीएच के लिए लॉग लोगे इसका, माइनस लॉग OH माइनस का दिया है जितना, फिर वे वही सेम कहाँ पे, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फिर वही हो जाएगा माइनस लॉग, ठीक है, ये हो गया +1, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो pH इक्वल टू 1। तुमको पता है pH किसी भी सॉल्यूशन के लिए pH प्लस POH इक्वल कितना है था? 14। किसी भी सॉल्यूशन के लिए जितना H प्लस दोनों का सम यस करोगे मैम। 14। चलो, तुम लोग का फ्राइडे को रहेगा ना, दिवाली के नेक्स्ट डे है ना फ्राइडे? मैम अभी तो पता नहीं कब है।